क्या सच में हनुमान जी की कृपा से एक दिवालिया व्यापारी की किस्मत बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में, जहां हम आपको सुनाने वाले हैं एक सच्ची घटना, एक ऐसे व्यापारी की जो कर्ज में डूब चुका था, हर तरफ से हार चुका था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या हनुमान जी की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और अगर आपको हमारे ऐसे ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अचानक आए पैसे, दिवालिया व्यापारी को हनुमान जी की कृपा। आपको बताऊं, एक वक्त था जब मैं अपने कारोबार में बहुत अच्छा कर रहा था। दुकान थी मेरी, कपड़ों का बिजनेस, हर महीने अच्छा मुनाफा आता था। घर में सुख शांति थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और बीवी को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 1 साल पहले ही की बात है, बाजार में मंदी आ गई। बड़े ब्रांड्स का दबदबा बढ़ता जा रहा था और लोकल दुकानों की बिक्री गिरने लगी। पहले जो ग्राहक मेरी दुकान से कपड़े खरीदते थे वे अब मॉल जाने लगे। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक नई आफत बनकर आ गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा और पैसा लगाकर बिजनेस को बड़ा करूं ताकि मुकाबला कर सकूं, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने बैंक से लोन लिया, कुछ नए स्टॉक मंगवाए और थोड़ी नई मार्केटिंग भी करने लगा, लेकिन जो उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। सेल्स और भी घट गईं। अब हालत ऐसी हो गई थी कि रोज की दुकानदारी का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। उधर बैंक ईएमआई के लिए कॉल पे कॉल कर रहा था। कुछ पैसे उधार भी लिए थे दोस्तों और रिश्तेदारों से, अब वे भी वापस मांगने लगे। एक दिन मेरे छोटे बेटे ने आकर कहा, पापा स्कूल में पिकनिक जा रही है, मुझे भी जाना है। उसकी मासूम आंखों में खुशी थी। मैंने जेब टटोली, फिर बटुआ देखा, खाली। बैंक में भी मुश्किल से 1000 रुपए बचे थे। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि मैं कितना लाचार हो गया हूं। शाम को घर पहुंचा तो देखा पत्नी सुमित्रा चाय बना रही थी। चेहरा बुझा हुआ था। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोली, माँ का फोन आया था, दवा खत्म हो गई है। माँ गांव में रहती थी और हर महीने मैं उनके दवाइयों का खर्च भेजता था, लेकिन इस बार पैसे नहीं थे। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। एक तरफ कर्ज का बोझ, दूसरी तरफ परिवार की जरूरतें। आत्मसम्मान भी नहीं दे रहा था कि किसी और से मदद मांगूं। अगले दिन बैंक वाले दुकान पर आ गए। बोले, अगर अगले हफ्ते तक किस्त नहीं भरी तो लीगल एक्शन लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। दुकान के पिछले कमरे में जाकर बैठ गया। सोच रहा था क्या करूं, किधर जाऊं। तभी सुमित्रा आई, मेरे पास बैठ गई और बोली, तुम हर मंगलवार को हनुमान मंदिर क्यों नहीं जाते? मैं थोड़ा चिढ़ गया। अरे ये सब करने से कुछ नहीं होता, पैसे भगवान नहीं देते, मेहनत से आते हैं। लेकिन वो चुपचाप मुस्कुराई और बोली, मेहनत तो तुम कर ही रहे हो ना, लेकिन जब हालात हाथ से निकल जाएं तो थोड़ी प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए, मन को सुकून मिलेगा। उसकी बात में कुछ सच्चाई थी। कई दिनों से मेरा दिमाग बस पैसों और कर्ज में उलझा हुआ था। शायद थोड़ा शांति मिल जाती। अगले मंगलवार मैं हनुमान मंदिर गया। मंदिर में भीड़ थी, लोग तेल चढ़ा रहे थे, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस वहां बैठकर आंखें बंद की और मन में सोचा, अगर सच में कोई चमत्कार होता है तो अभी हो, मैं हार चुका हूं। उस दिन पहली बार मन थोड़ा हल्का लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। मंदिर से लौटने के बाद मुझे थोड़ा सुकून जरूर मिला, लेकिन हालात तो वैसे के वैसे ही थे। अगले ही दिन बैंक से फिर फोन आ गया, रमेश जी आपने अभी तक किस्त नहीं भरी, आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर इस हफ्ते तक भुगतान नहीं किया तो आपकी दुकान जब्त कर ली जाएगी। फोन रखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। सोचने लगा, अब क्या करूं, कहां से लाऊं इतने पैसे। उस दिन दुकान में बैठा था लेकिन मन कहीं और था। ग्राहक आते, पूछते और बिना कुछ खरीदे चले जाते। किसी ने मुझसे कहा भी, भाई अब तो ऑनलाइन इतना सस्ता मिल जाता है, दुकान से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर मन और भारी हो गया।
शाम को जब घर पहुंचा तो देखा सुमित्रा हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आज कैसा रहा दिन? मैंने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। वो धीरे से बोली, कोशिश करते रहो, भगवान कभी न कभी रास्ता जरूर निकालते हैं, बस भरोसा रखो। मैंने उसकी बात सुनी पर अंदर से यकीन नहीं था। लेकिन उस रात जाने क्यों मैं खुद भी हनुमान चालीसा का एक पन्ना पढ़कर सो गया। फिर अगले दिन एक अजीब चीज हुई। सुबह सुबह मेरे पुराने दोस्त अरुण का फोन आया। अरुण और मैं कॉलेज में साथ पढ़े थे। वो कुछ साल पहले विदेश चला गया था। सालों से कोई बात नहीं हुई थी। फोन उठाया तो उसने कहा, कैसा है बे रमेश, सुना तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं अंदर से हंस पड़ा। भाई अच्छा क्या चलेगा, बर्बाद होने के कगार पर हूं। वो हंसा, अच्छा सुन, मैं इंडिया आ रहा हूं, कुछ काम है, तुझसे मिलना चाहता हूं। मैंने बिना ज्यादा सोचे कहा, आजा भाई, तुझे देखकर ही अच्छा लगेगा। अगले 2 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हाँ, मैंने हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। ना जाने क्यों उससे मन हल्का महसूस होता था। फिर रविवार को अरुण घर आया। पहले तो पुराने दिन याद करने लगे। फिर उसने अचानक कहा, यार मैं इंडिया में एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूं पर यहां का सिस्टम समझ नहीं आ रहा। मैंने मजाक में कहा, भाई सिस्टम तो मैं भी नहीं समझ पाया, तभी तो बर्बाद हो रहा हूं। वो थोड़ा गंभीर हुआ, फिर बोला, देख रमेश, मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूं, मुझे तुझ पर भरोसा है। अगर तू चाहे तो हम साथ में ये काम शुरू कर सकते हैं। मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सोचा ये मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने पूछा, कैसा बिजनेस? वो बोला, आई कॉमर्स का। मुझे लगा कि ये तो वही चीज है जिसकी वजह से मेरी दुकान ठप हो रही थी। मैंने कहा, भाई इसी ऑनलाइन मार्केटिंग ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया और तू मुझसे यही बिजनेस करने को कह रहा है। अरुण हंसा और बोला, तू गलत सोच रहा है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोकल बिजनेस समझते हो। तू अपना काम जानता है, मैं टेक्नोलॉजी समझता हूं। हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा। फिर उसने जो कहा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अगर पैसे की चिंता है तो मैं पहले इन्वेस्ट कर दूंगा, तू बस अपना अनुभव दे। अब मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। ये मौका था जो शायद हनुमान जी ने मुझे दिया था। मैंने हां कर दी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हां मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। जब अरुण ने कहा कि वो पैसा लगाएगा और मुझे सिर्फ अपना अनुभव देना है, तब भी मैं पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। अंदर से डर लग रहा था। सोच रहा था, अगर ये भी डूब गया तो, अगर ये भी गलत फैसला निकला तो। लेकिन फिर दिल के किसी कोने में हनुमान जी की वो तस्वीर आई जो मंदिर में देखी थी। मैंने मन ही मन कहा, चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। अरुण के साथ मीटिंग के बाद मैं घर पहुंचा। सुमित्रा चाय बना रही थी। उसने देखा कि मेरे चेहरे पर थोड़ा अलग सा भाव था, न चिंता न खुशी, बस एक अजीब सी उम्मीद। वो मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, आज कुछ हल्का लग रहा है? मैंने धीरे से कहा, शायद भगवान ने कोई रास्ता दिखाया है। और फिर मैंने उसे सब कुछ बताया। सुमित्रा ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, अगर दिल कह रहा है कि सही है तो कर डालो, कब तक डरते रहोगे? उसकी बात में दम था। अगले हफ्ते से मैंने और अरुण ने बिजनेस प्लानिंग शुरू कर दी। अरुण का प्लान यह था कि लोकल दुकानदारों को ऑनलाइन लाना चाहिए। जो परेशानी मेरे जैसी दुकानों को हो रही थी, वही परेशानी हजारों छोटे व्यापारियों को थी। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां छोटे व्यापारी भी अपनी दुकानें ऑनलाइन खोल सकें। पहले हफ्ते में ही मुझे महसूस हुआ कि ये आसान नहीं था। मैंने कुछ दुकानदारों से बात की। एक ने कहा, अरे भाई, हमें ये सब समझ नहीं आता, हम तो अपनी दुकान में ही ठीक हैं। दूसरे ने कहा, ये ऑनलाइन वाला भरोसे का काम नहीं है, ग्राहक देखे बिना माल नहीं खरीदेगा। ऐसी ही कई बातें सुनने को मिली। मैं निराश होने लगा, लेकिन फिर सोचा, जब मैं खुद इतनी मुश्किल में था तो बाकी दुकानदार भी तो होंगे, उन्हें समझाना पड़ेगा। तभी अरुण ने कहा, तू चिंता मत कर, शुरुआत में हमें ही थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। मैं कुछ फंड लगाता हूं, कुछ शुरुआती ऑफर्स निकालते हैं, धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे। अब मुझे समझ आया कि जब मंदिर में बैठकर मैंने कहा था, अगर कोई चमत्कार होना है तो अब हो, तो शायद भगवान ने अरुण को मेरे लिए भेज दिया था। 1 महीने में हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया।
कुछ दुकानदारों को रजिस्टर करवाया और उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। पहली सेल 500 रुपए की, भले ही छोटी थी लेकिन मेरे लिए करोड़ों के बराबर थी। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, 5 दुकानें, फिर 10, फिर 20। 2 महीने के अंदर हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक बड़े रिटेलर ने हमारे प्लेटफॉर्म पर आने में दिलचस्पी दिखाई। उसने हमसे मीटिंग मांगी। मीटिंग में उसने कहा, आपका मॉडल अच्छा है, हम इसमें निवेश करना चाहते हैं। मैं और अरुण एक दूसरे को देखने लगे। ये सपना था या हकीकत? 1 साल पहले मैं सोच रहा था कि मेरी दुकान भी बच पाएगी या नहीं, और आज कोई हमारी कंपनी में निवेश करना चाहता था। मुझे याद आया कि हनुमान मंदिर में बैठकर जो प्रार्थना की थी वो बस पैसे के लिए नहीं थी, वो एक रास्ता दिखाने के लिए थी। भगवान ने मुझे चमत्कार नहीं दिया बल्कि सही दिशा में बढ़ने का हौसला दिया। अब सिर्फ एक आखिरी मोड़ बाकी था जो सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन जब वो बड़ा रिटेलर हमारी कंपनी में निवेश करने की बात कर रहा था तो मुझे 1 सेकंड के लिए सब कुछ ठहरता हुआ सा महसूस हुआ। अरुण ने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या करें? मैंने मन में सोचा, ये वही वक्त है जिसके लिए मैंने हनुमान जी के सामने सिर झुकाया था। ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने हाथ बढ़ाया और उस रिटेलर से कहा, हम डील के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। हमारी कंपनी को पहली बड़ी फंडिंग मिली। अब हमारे पास और भी छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन लाने के लिए पैसा था। धीरे धीरे सैकड़ों दुकानदार हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और फिर एक दिन वो फोन आया जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। बैंक मैनेजर का फोन था, वही बैंक जिसने मुझे बार बार कॉल करके कर्ज चुकाने के लिए धमकाया था। रमेश जी, आपको बैंक में बुलाया गया है। पहले तो दिल धड़क गया, लगा फिर से कोई नई मुसीबत आ गई। लेकिन अब मैं वही कमजोर रमेश नहीं था जो 1 साल पहले था। आत्मविश्वास के साथ बैंक पहुंचा। मैनेजर ने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, हमने सुना कि आपका नया बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अगर आपको किसी नए लोन या बैंकिंग सुविधा की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइए। अब मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, सर, अब लोन की जरूरत नहीं, इस बार मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूं। घर लौटते हुए मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या सच में ये सब मेरे साथ हो रहा है? जिस आदमी के पास बच्चों की स्कूल पिकनिक के पैसे नहीं थे, जिस आदमी को बैंक वाले रोज धमकाते थे, आज वही आदमी एक सफल बिजनेस का मालिक बन चुका था। मैंने घर पहुंचकर सबसे पहले मंदिर जाने का सोचा। हनुमान जी के सामने जाकर बैठा और आंखें बंद कर ली। भगवान, आपने मेरी झोली पैसों से नहीं, हौसले से भरी। आपने मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाया बल्कि मुझे चलते रहने की ताकत दी। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि सब कुछ एक योजना के तहत हुआ। पहले गिरना जरूरी था ताकि संभलने का तरीका सीख सकूं। आज मेरी कंपनी में सैकड़ों व्यापारी जुड़े हैं और मैं खुद एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक सीखने वाला इंसान बन गया हूं। हनुमान जी की कृपा क्या है? ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि वो भरोसा है जो सबसे बुरे वक्त में भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब जब भी कोई कहता है, भाई बहुत मुश्किल में हूं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूं, अगर खुद पर भरोसा रखो और भगवान से ताकत मांगो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी जो साबित करती है कि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, बस हमें अपने हौसले और मेहनत से उनका इम्तिहान पास करना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जब भगवान ने किसी न किसी रूप में आपकी मदद की हो? हमें जरूर बताइए। और हां, ऐसे ही और प्रेरणादायक और रोचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वैभव फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान।